हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल शो टाइम। फ्रेंड, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर हमें मेक इन इंडिया टीवी परचेज करना है तो क्या हम वन प्लस का वाई सीरीज का टीवी परचेज करें या फिर व्यू अल्ट्रा 4 की टीवी या व्यू प्रीमियम 2020 या फिर व्यू सिनेमा टीवी परचेज करें या फिर हम डाइवा या शिनको का टीवी परचेज करें। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमें फुल्ली मेक इन इंडिया टीवी चाहिए, उसका ऑनर इंडियन हो, उसका पार्ट्स इंडियन हो, वो पूरी तरीके से इंडिया में बनता हो, हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिल्कुल चाइना के किसी भी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना है। अब अगर मैं ऐसे कमेंट के रिप्लाई में उनको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप व्यू का टीवी परचेज कर लो क्योंकि इसके ऑनर इंडियन है, तो अब मेरे कमेंट के रिप्लाई में जो दूसरे लोग हैं वो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाई तुमने व्यू से पैसे खा लिए हैं, या फिर वो बोल रहे हैं कि भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम चाइना के प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हो। अब बताइए कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि एक तरफ तो खाई है, एक तरफ कुआं है और एक तरफ नदी है। अब आप देखिए कि जो वन प्लस का टीवी अगर किसी को सजेस्ट किया जाता है तो वन प्लस का जो ऑनर है वो चाइनीज़ है, लेकिन इसके जो टीवी हैं वो इंडिया में बनते हैं। हैदराबाद के किसी गांव में, गांव का कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर इनका प्लांट लगा हुआ है टीवी का। वो टीवी यहाँ पर इंडिया में बनाए जा रहे हैं वन प्लस के। इसका गांव का नाम यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। व्यू ब्रांड के बारे में बात करें तो इसके ऑनर इंडियन है, एम्प्लॉय इसके सारे इंडियन है, लेकिन इनके जो टीवी हैं वो चाइना से बनकर आते हैं। डाइवा और शिनको की अगर बात करें तो इनके ऑनर इंडियन है, इनका मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो भी इंडिया में है, साउथ में ही कहीं पर लगा हुआ है, और जो ब्रांड है वो भी इंडिया में ही रजिस्टर्ड है। लेकिन इनके जो पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट है, वो सारे चाइना से और दूसरी कंट्रीज से आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस टाइम हम देखें कि कौन सा फुल्ली मेक इन इंडिया टीवी है तो आई थिंक कोई सा भी नहीं है। सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक, ये टीवी भी आपको फुल्ली मेक इन इंडिया नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं इनके पार्ट्स भी, कोई ना कोई पार्ट्स इनका चाइना से 100% ज़रूर आता होगा। ये भी ऐसा नहीं है कि चलो इंडिया में नहीं बन रहा है, चाइना में नहीं बन रहा है, किसी दूसरी कोरिया कंट्री का हो या फिर ताइवान का हो या कहीं का हो, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट्स चाइना का उसमें ज़रूर लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात आती है कि हमें इनमें से कौन सा टीवी परचेज करना चाहिए। वन प्लस की वाई सीरीज परचेज करना चाहिए, व्यू सिनेमा टीवी, व्यू अल्ट्रा 4 की टीवी, शिनको या डाइवा का परचेज करना चाहिए। शिनको और डाइवा के बारे में बात करें तो ये ऑफिशियल एंड्रॉयड टीवी नहीं है। सारे ही टीवी की जो स्पेसिफिकेशंस हैं ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन शिनको टीवी और जो डाइवा के टीवी हैं ये सर्टिफाइड एंड्रॉयड टीवी नहीं है। इसमें आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट नहीं मिलता है, गूगल असिस्टेंट नहीं मिलता है, वॉइस सर्च का ऑप्शन नहीं मिलता है, रिमोट कंट्रोल इसके साथ में जो आता है डोंगल के साथ आता है। डोंगल आपको यूएसबी पोर्ट में लगाना पड़ेगा, आपका एक यूएसबी पोर्ट वहाँ पर ऑक्यूपाइड रहेगा परमानेंट। तो शिनको और डाइवा में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, और लेकिन आपको वहाँ पे 16 GB का इंटरनल स्टोरेज और 2 GB की रैम भी मिल जाती है, ये उसकी अच्छी बात है, और क्वांटम ल्यूमिनेट डिस्प्ले मिलता है। व्यू सिनेमा टीवी और वन प्लस की वाई सीरीज के बारे में बात करें तो स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम है, लेकिन अगर यहाँ पर व्यू सिनेमा टीवी की स्पेशली बात करें तो यहाँ पर आपको 40 वाट का साउंड आउटपुट मिलता है और IPS पैनल मिल जाता है, तो ये कहीं ज़्यादा बेटर है वन प्लस की वाई सीरीज से। प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर वन प्लस की वाई सीरीज और व्यू सिनेमा टीवी में से हमें कोई परचेज करना हो तो डेफिनेटली व्यू सिनेमा टीवी ही परचेज करें। बिल्ट इन साउंड बार आपको मिल रहा है, 40 वाट का साउंड आउटपुट आपको यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर आपको IPS पैनल भी मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इतने कम प्राइस में IPS पैनल मिलना आसान नहीं होता है। अगर आपको बजट में कोई 4K टीवी परचेज करना है तो डेफिनेटली आपको व्यू अल्ट्रा 4K टीवी परचेज करना चाहिए या फिर व्यू प्रीमियम 2020 मॉडल परचेज करना चाहिए। 2 GB की रैम, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे मिलता है आपको, और स्पेसिफिकेशंस वगैरह ऑलमोस्ट सेम है, और इसके जो ऑनर हैं वो भी इंडियन है। और जो वन प्लस की वाई सीरीज है और व्यू सिनेमा सीरीज, इनके प्राइस 22 से 23 हज़ार रुपये के आसपास हैं। जो व्यू अल्ट्रा 4K टीवी व्यू प्रीमियम 2020 मॉडल है, इनके करीब 26 हज़ार का प्राइस है, 43 इंच का। तो आप 1000, 1500, 2000 रुपये ज़्यादा डाल के आप एक 4K टीवी परचेज कर सकते हैं। 2 GB रैम और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इन सब मॉडल में से अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई बेस्ट 4K टीवी परचेज करना है तो वो व्यू अल्ट्रा 4K टीवी या फिर व्यू प्रीमियम 2020 मॉडल ही है। और अगर आपको कोई फुल HD या HD रेडी टीवी परचेज करना है तो आप व्यू सिनेमा टीवी ही परचेज करें। इससे बेटर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऑप्शन आपके सामने फिलहाल है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि वन प्लस के ऑनर चाइनीज़ है, लेकिन इसका प्लांट इंडिया में लगा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। व्यू सिनेमा टीवी, व्यू ब्रांड के टीवी चाइना में बनकर आते हैं, लेकिन इसके ऑनर इंडियन है। और शिनको टीवी और डाइवा टीवी ये मेक इन इंडिया है, इंडिया में ही बनता है, ऑनर भी इसके इंडियन है, इंडिया में ही रजिस्टर्ड है।
और कल संडे की वीडियो में मैंने उसका प्रूफ भी आपको दिखा दिया था। और लेकिन इनके जो पार्ट्स हैं वो चाइना से आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है, जो मुझे बेस्ट लग रहा है वो आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आप कौन सा टीवी परचेस करना चाहेंगे। और फुल्ली मेक इन इंडिया टीवी अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली ऐसा कोई भी टीवी आपको नहीं मिलेगा। बाकी आपका किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और गालियां देना चाहें तो गालियां भी दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स पूरी तरीके से सबके लिए खुला हुआ है। और आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन मैंने आपको दिए हुए हैं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई कर दूँ। विदिन 3-4 आवर्स में रिप्लाई कर देता हूँ, कभी कभी 3-4 मिनट में भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।